हेलो एवरीवन। तो आपके पास ये प्रॉब्लम है जो कि बाई क्वाड्रेटिक का दिखाई दे रहा है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि जब आपके पास एक्स की पावर 4 हो और ये जो क्वेश्चन है वो विद इन द सिलेबस ऑफ जेई है। अब हमको ये बात पता है कि जो जेई के सिलेबस में है वो 2 डिग्री इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है, ये तो फिर तो दिक्कत वाली बात है सर। तो जितने भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक चैप्टर से बनते हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से बनते हैं, उन सबको हम लोग अभी डील करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है इसका। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो बाई क्वाड्रेटिक के होंगे या फिर पावर 5 के होंगे, बट उनको सॉल्व हम लोग क्वाड्रेटिक के थ्रू करने वाले हैं। तो हमारा फंडा क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये 2 क्वेश्चन दिया हूं जिसमें से एक मैं बनाने वाला हूँ, एक आपके पास होमवर्क आने वाला है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन वाली चीज क्या है, ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन वाली चीज ये है कि आप देखोगे जो यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वही आपका लास्ट नंबर जो होगा वो उस तरीके से होगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो सेकेंड लास्ट नंबर का कोफिशिएंट होगा, और ये जो है वो बेचारा अलग से रहेगा, अकेले अकेले। सही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लैरिटी से समझ में आ जाए। तो चलो उस क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा है, देखना ध्यान से। हाँ, ध्यान से देखना। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लग रहा है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कुछ है, यहाँ पे एक्स प्लस 1/x है। और अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आएगा और यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को इसको एक्सपेंड ना करके हल्का सा छोटा सा लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास आज तक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है उसमें ये 3 टर्म होते हैं। एक क्वाड्रेटिक का होता है, एक एक्स वाला होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो आपको ध्यान ये देखना है कि ये वाला जो टर्म है ये हमारा मिडिल टर्म है। तो आपको ज्यादातर मिडिल टर्म पे ध्यान देना है। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, ये बीच वाला टर्म है। इस टर्म पे ध्यान दूं तो अगर ये x प्लस 1/x को मैं कुछ मानता हूं, x प्लस 1/x को अगर मैं t मान लेता हूं, सही है, क्या मान लेता हूं? t। लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। अगर x प्लस 1/x को मैं t मानता हूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है? ये टी स्क्वायर होगा। होगा टी स्क्वायर? नहीं, ये टी स्क्वायर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर? ये x प्लस 1/x अगर t है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमारा टी स्क्वायर के बराबर होगा। सही है। तो लेकिन हमको तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो ध्यान से देखना, मैं इसको ओपन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो 2ab में a और b कट जाएगा तो बचेगा 2 एंड दिस इज टी स्क्वायर। और हमको क्या चाहिए? हमको ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। सही है। तो आपको ये ध्यान देना, अगर ये t है तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 है। अगर ये t है तो ये क्या है? टी स्क्वायर माइनस 2। तो आप यहां पे लिख सकते हो 9 टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 27 टी प्लस 8 इक्वल टू 0। सही है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 9t² माइनस 18 माइनस 27t प्लस 8 इक्वल टू 0। माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10, 9t² माइनस 27t माइनस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो इसमें कन्वर्ट हो गया। सही है। अब अगर मैं देखूं तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 और माइनस कर दे 27।
ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाए, माइनस कर दे 27, 30 एंड 3, सही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 9t² माइनस 30t प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। सो आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, 3t, तो आया 3t माइनस 10 प्लस 1 कॉमन ले लो, अगेन आ गया 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 3t प्लस 1 एंड 3t माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप बोल सकते हो कि t की वैल्यू आ रही है -1/3 एंड t की वैल्यू आ रही है 10/3। तो यहां से आप बोल सकते हो t की वैल्यू आ रही है -1/3 एंड t की वैल्यू आ गई है 10/3। और t देखा जाए तो हमारा x प्लस 1/x है, t हमारा क्या है, x प्लस 1/x। तो अब यहां से x प्लस 1/x की जगह आप t लिख सकते हो। तो ये t की जगह पर आप लिख लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/3, सही है, जो कि यहां से आया है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x प्लस 1/x ये 2 से बड़ा होता है या फिर -2 से छोटा होता है, और ये जो वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच की है। तो यहां से आपको इसके रियल रूट नहीं मिलेंगे, बट इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/3, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 3x² प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आप इसको चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा इसका डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां से आपको रियल रूट नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहां से जब x की जगह पे, जब यहाँ पे t की जगह पे x प्लस 1/x रखोगे, x प्लस 1/x, तो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। जब आप t की जगह पे x प्लस 1/x रखोगे, तब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 लिख सकते हो। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कर ही लेते हैं, x² प्लस 1/x तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 9 ऐड कर दे तो 10, तो मल्टीप्लाई करने पे 9 ऐड कर देते हैं 9 इंटू 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x² माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। तो यहां से आप 3x कॉमन ले सकते हो, यहां से आप 3x कॉमन ले सकते हो। सो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो आपके ये दो आंसर आ गए, सही है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सर इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, अब ध्यान से देखना। जब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे x की पावर 4 जा रही हो, तो आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट, जो सेकंड हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट एंड सेकंड हाईएस्ट, जो सेकंड लास्ट नंबर है उसका कोफिशिएंट, और लास्ट वाला नंबर आपको देखना है कि ये इस तरीके से मैच होता है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फिर से यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है आपका, ये बीच वाला टर्म, इस बीच वाले टर्म पे ध्यान देना है कि यहाँ x² लिखा हुआ है। तो आप पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को क्या करो, x² से डिवाइड कर दो। जब आप x² से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 11 प्लस 1/x प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आप इन दोनों का जोड़ा बना लो। जब आप इन दोनों का जोड़ा बनाओगे, ध्यान से देखना, जब आप इन दोनों का जोड़ा बनाओगे तो 2x² 2x² प्लस 2/x², और यहां पे प्लस x प्लस 1/x माइनस 11 इक्वल टू
0। सही है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉमन ले लो। जैसे आप 2 कॉमन लोगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप 1 कॉमन लोगे तो दिस विल बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सही है, और यहां से आप लिख सकते हो -11। तो आप इसको ऐसा लिख लो, ये हटा दो। हाँ जी, -11 इक्वल टू 0। तो ये आपको ये जो बना बना क्वाड्रेटिक मिला है, जो आपके पिछले क्वेश्चन में था, तो ये आपको अब सॉल्व करके मिला है। अब इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो लिखते हैं नेक्स्ट पेज में 2 सही है, देखो अब ध्यान से। तो ये जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। इसमें आप क्या मानोगे, ये अगर t है तो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 2। इफ दिस इज t देन दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 2। इवन आप एक और चीज नोट कर लो इसमें साथ में, एक और चीज क्या है नोट कर लो, देखना ध्यान से। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8, दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। सही है, तो अब ये सीरीज ऐसा चेन बना सकते हैं, पूरा चेन चला सकते हैं। सही है, अब ध्यान से देखना, हटाई देता, अच्छा नहीं देख रहा। हाँ, तो अगर ये टी है तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी माइनस 11 इक्वल टू 0। सही है, तो अब यहां से लिख सकते हो 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस टी माइनस 11 इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट -11 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 15, 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 15 इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई करने पे 30 माइनस कर दे तो 1, देन 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। सो यू कैन राइट 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5t माइनस 15 इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट 2t कॉमन ले लिया अगर यहां से तो t प्लस 3 माइनस 5 कॉमन लोगे तो अगेन t प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2t माइनस 5 t प्लस 3 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 5/2 एंड t इक्वल टू -3। अगेन t किसके बराबर है, x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर है। t किसके बराबर है, x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर है। तो अब यहां से लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/2। यहां से आप x की 2 वैल्यू निकाल सकते हो, आप इसको अल्फा बीटा मान लो, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -3। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -3। यहां से भी 2 वैल्यू निकाल सकते हो, इसको आप गामा डेल्टा लिख लो। सही है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला प्रॉब्लम, ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। सही है, तो आप कर लेना और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और अपने फीडबैक के हिसाब से कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। थैंक यू गाइस।